एग्जैक्टली 2 दिन पहले मेरी एक कुलीग से बात हो रही थी। ही लिव्स इन कराची। उनसे मैंने पूछा, अरसलान भाई कराची का मौसम कैसा है? उन्होंने कहा, अल्तमश भाई हम अभी भी कराची में पंखे चलाते हैं, सर्दी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। उनकी इस बात से मुझे ख्याल आया कि इस्लामाबाद का भी मौसम अब वैसा नहीं रहा जैसा आज से 10-15 साल पहले रहता था। जो लोग इस्लामाबाद में बहुत अरसे से रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल 70s और 80s में जो लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हुए थे, उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि इस्लामाबाद का मौसम तब कैसा था और अब कैसा है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है, क्योंकि उस टाइम सर्दियाँ अगस्त में स्टार्ट होती थी और अप्रैल तक चलती थी। जब मेरे बाबा इस्लामाबाद आए थे तो 1980s का दौर था तब। तो उन्होंने कहा कि बेटे जब हम नए नए शिफ्ट हुए थे इस्लामाबाद में तो पूरा महीना बारिशें होती थी, रिमझिम होती थी, पूरा महीना धूप नहीं निकला करती थी, इतने ज़्यादा बादल होते थे। गर्मियाँ सिर्फ 3 महीने रहती थी, मई जून जुलाई, वो भी बहुत बरए नाम सी, कोई ऐसी गर्मी नहीं थी जो आजकल के दौर की गर्मियाँ जो चुभती हैं और बाकायदा गर्मी फील होती है, वो वाली गर्मियाँ नहीं थी। जैसे अगस्त का महीना स्टार्ट होता तो सर्दी की लहर शुरू हो जाती थी उस दौर में, और कहते कि हम रज़ाइयाँ, कंबल, हीटर सब बाहर निकाल लिया करते थे ताकि सर्दी की तैयारी शुरू की जाए। मुझे खुद पर्सनली याद है जब मैं सन 2000 में स्कूल जाने के लिए सुबह उठा करता था तो बाहर बादल छाए रहते थे और गर्म कपड़े, स्वेटर वगैरह पहना करते थे हम तब, और हीटर जला करते थे, और इस तरह का बेहतरीन मौसम होता था अगस्त के महीने में ही। सुबह स्कूल के लिए तैयार होते हुए एक मॉर्निंग शो लगता था, तौसीफ़ हैदर साहब उसे होस्ट किया करते थे। ये 90s के बच्चों को याद होगा जो सुबह उठ के तैयारी किया करते थे स्कूल जाने के लिए। उस शो में सबसे पहले तलावत होती थी, फिर दुआ की जाती थी, और फिर फाइनली हमारे कार्टून लगते थे 5 मिनट के लिए, और हमारी दिली दुआ होती थी कि या अल्लाह ये टाइम रुक जाए और हम कार्टून देखते रहें। और हमारे पेरेंट्स हमें तैयार कर रहे होते थे कि बेटा ये स्वेटर पहन लो, लेट हो रहे हो स्कूल के लिए, कार्टून बाद में देख लेना, कोई बात नहीं, अब स्कूल से वापस आके देख लेना, ये लंच बॉक्स अपने बैग में डाल लो, ये लंच टाइम में खा लेना। खैर इसी भाग दौड़ में हम फिर 8 बजे स्कूल पहुंच जाते थे, और उस टाइम मेरा स्कूल था शफकत मेमोरियल मॉडल स्कूल इस्लामाबाद, और उसके प्रिंसिपल हुआ करते थे सर फैसल, और माशाल्लाह सर फैसल आज भी उस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और वो हमें मैथ पढ़ाया करते थे। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, ही वॉज़ वेरी नाइस विद हिज स्टूडेंट्स, और आज भी मैं उनके लिए दिल से दुआ करता हूँ, क्योंकि मेरे दिल में उनके लिए ख़ास मोहब्बत है, और मेरी दुआएं हमेशा उनके साथ रहती हैं, उस स्कूल के साथ रहती हैं, क्योंकि उस स्कूल के साथ मेरी एक ख़ास यादें जुड़ी हैं। बचपन गुजरा है मेरा वहाँ पे। स्कूल से 1 बजे छुट्टी हो जाती थी और घर पहुँचते पहुँचते 1:30 पौने 2 हो जाते थे, और 3 बजे हमने जाना होता था ट्यूशन जाने वाला मोमेंट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मी, क्योंकि वो अनबियरेबल मोमेंट होता था कि आप स्कूल से आए हैं, थके हैं, और एग्जैक्टली 3 बजे अब आपने ट्यूशन चले जाना है। और सबसे नागवार लम्हा वो होता था कि 3 बजे ही लगते थे कार्टून, वो कमांडर सेफगार्ड, और 3 बजे आपने ट्यूशन जाना होता था, और दुआ होती थी अल्लाह जी आज कोई बारिश हो जाए ताकि हम ट्यूशन से छुट्टी कर लें किसी तरीके से और आज हम ये कार्टून देख लें। नो डाउट कि वो कार्टून हमने सैकड़ों मरतबा देखे होंगे, लेकिन जब हमने वो कमांडर सेफगार्ड देखे हैं, हर बार एक नया शौक़ पैदा होता था कि ये कार्टून पूरे देखेंगे हम, और वो 15 मिनट के कार्टून होते थे टोटल। बेशक आंधी हो, बारिश हो, तूफ़ान हो, आप किसी के घर मेहमान गए हो, या आपके घर कोई मेहमान आया हो, या ट्यूशन वालों के घर कोई मेहमान आया हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने ट्यूशन जाना ही जाना है। ट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है मेरे ख़्याल से वो ऐसा होना चाहिए कि जो स्कूल का काम मिले वो आप ट्यूशन में कवर करें, और बच्चे को वो सारा अच्छे तरीके से पढ़ा दें, समझा दें, ताकि वो जब नेक्स्ट डे स्कूल जाए, जाके टेस्ट दे या अपना होमवर्क चेक करवाए तो वो उसके अंदर कोई उसकी मिस्टेक ना निकले। लेकिन ट्यूशन वालों का अलग ही स्वैग होता था, वो स्कूल वालों से 5 चैप्टर एडवांस में चल रहे होते थे। स्कूल वाले अभी दूसरे पे होते थे, आप 7वें पे होते थे, स्कूल वाले 6ठे पे हो तो आप 20वें पे होते थे, मतलब अलग ही जंप्स चल रहे होते थे यहाँ पे। ना बच्चा स्कूल वाला काम सही समझ सकता था, ना ट्यूशन वाला समझ सकता था। ट्यूशन वाले बिल्कुल एंड टाइम पे आके घर वालों को कह देते थे नहीं हमें इसका डर ही है, ये फेल ही ना हो जाए कहीं पेपर्स में। जब ट्यूशन वाले 5 चैप्टर आगे चल रहे हैं, स्कूल वाले 5 चैप्टर पीछे चल रहे हैं, तो बच्चे खुद भी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मैं स्कूल वाला याद करूं कि मैं ट्यूशन वाला याद करूं, मैं किस सबक को याद करूं। ना स्कूल में अच्छे मार्क्स आ रहे होते, ना ट्यूशन में आपकी कारकर्दगी अच्छी होती है। बिल्कुल अन टाइम पे ट्यूशन वाले घर वालों को कहते थे कि भाई हमारी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपका बच्चा अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा रहा, ये ना हो कि ये खुदा न खास्ता पेपर्स में रह जाए तो फिर आप हमें ब्लेम करें एंड ऑल दैट। और जब स्कूल का रिजल्ट आता था तो अल्हम्दुलिल्लाह 3rd पोजीशन। तो ट्यूशन वाले कहते थे हमें पता था ये कुछ ना कुछ करके दिखाएगा, इसके अंदर पहले दिन से ही करंट था, हमें पता था ये बहुत ज़्यादा, और मतलब ओह माय गॉड। वही ट्यूशन वाले आपसे पूछते थे कि ये तुमने कैसे किया, तो फिर मैं अक्सर दिल में कहता होता था कि जिस टाइप के आदमी है ना लाला, उसमें दिक्कत यही है कि हमें खुद नहीं पता कि हम कब क्या करेंगे।